अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लॉकडाउन से पहले हम लोगों ने जहाँ पर लेक्चर को एंड अप किया था वो थे हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फूड्स। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड्स में विटामिन से स्टार्ट लेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लो अमाउंट बट आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो हमें लो अमाउंट में ज़रूरत होते हैं बट नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ऐसे तमाम केमिकल कंपाउंड्स को विटामिन्स का नाम दिया जाता है। विटामिन्स के दो बड़े ग्रुप हैं, एक वो जिन्हें आप लोग कहते हैं फैट सोलुबल विटामिन, दूसरों कहा जाता है वाटर सोलुबल विटामिन्स। फैट में हल होने वाले कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई एंड के। और वाटर सोलुबल विटामिन्स में को हैं बी के कॉम्प्लेक्सेस और विटामिन सी। तो याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में आ जाता है, कौन सा वाटर सोलुबल है, कौन सा फैट सोलुबल है, कौन सा फैट सोलुबल नहीं है। तो ये याद रखना है कि विटामिन्स कौन से फैट सोलुबल हैं और कौन से वाटर सोलुबल हैं। तो सबसे पहला विटामिन है जो कि एक वाटर सोलुबल विटामिन है जिसे कहते हैं विटामिन ए। विटामिन ए वाज द फर्स्ट फैट सोलुबल विटामिन जो हमारे पास है, फर्स्ट फैट सोलुबल विटामिन ए जो कि 1913 में आइडेंटिफाई किया गया था। ये ह्यूमन आइज़ की जो रेटिना होती है, रेटिना के पास एक लेयर होती है रेटिना आँखों के अंदर, जिसके पास क्या होते हैं स्पेसिफिक किस्म के सेल होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? रॉड सेल्स। रॉड सेल्स के ऊपर ख़ास प्रोटीन होती हैं ऑप्सन, उसके साथ मिलके रिडॉप्सन बनाते हैं और उस रिडॉप्सन की वजह से ही हमारे पास आँखों से देखने का प्रोसेस होता है। अगर हम लोग विटामिन ए को कम मिकदार में लेते हैं तो उस सूरत में क्या होता है? इनएडिक्वेट वैल्यू में क्या होता है? लैक ऑफ रिडक्शन मेक इट डिफ़िकल्ट टू सी इन डिम लाइट। हमें कम रोशनी में नज़र आना कम हो जाता है या हमें कम रोशनी में नज़र नहीं आता। और साथ ही साथ अगर विटामिन ए कम हो जाए तो डिफ्रेंसीशन, एक्चुअली क्या होता है, ये ग्रोथ का एक मैकेनिज्म है एम्ब्रियो के अंदर, जिसमें क्या होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट ग्रो करते हैं। ए प्रोसेस थ्रू विच एम्ब्रियोनिक सेल ट्रांसफर इनटू द मैच्योर सेल विद अ स्पेसिफिक फंक्शन। एक खास फंक्शन के जरिए क्या करता है? मूवमेंट करता है, वो भी कम हो जाता है अगर ये मिकदार में कम हो जाए बॉडी के अंदर। विटामिन ए आल्सो सपोर्ट किसको? बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन, यानी बोन्स की ग्रोथ को भी ये और साथ के साथ क्या इम्यून फंक्शन को भी क्या करते हैं? साथ के साथ सपोर्ट करते हैं। तो जी हमें अब ये समझना है कि हम विटामिन ए हासिल कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। विटामिन ए हम लोग वेजिटेबल से हासिल कर सकते हैं, इसमें स्पेनिच है, कैरेट है, येलो वाली जो भी हमारे पास फल फ्रूट हैं उसमें मैंगो वगैरह, ऑरेंज वगैरह है। लिवर, फिश, एग, मिल्क और बटर, ये सब वो सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग विटामिन ए हासिल कर सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए जो होती है वो लीडिंग काज है किसकी? ब्लाइंडनेस की। चिल्ड्रन के अंदर पूरी दुनिया में विटामिन ए की कमी की वजह से क्या होता है? बच्चों को क्या होता है? ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। और विटामिन ए जो हमारे पास है डेफिशिएंसी की वजह से ब्लाइंडनेस को होती है, इसे कहते हैं ये टेम्परेरी कंडीशन होती है। अगर आप इसे अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, लेफ्ट अनट्रीटेड, तो क्या होता है? ये परमानेंट ब्लाइंडनेस की वजह भी बन सकती है। तो इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ये एमसीक्यूज है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? वो ब्लाइंडनेस होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें कैसे कहते हैं? शबकोरी, रात के अंधेरे में दिखता नहीं है। और नॉर्मली ऐसे पेशेंट जो होते हैं उन्हें क्या होता है? रात के अंधेरे में ड्राइविंग करने में इशू होता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन काज कंडीशन विच क्या होता है? हेयर फॉल्स जो होती है प्लग हो जाती हैं और उसमें केराटिन कम हो जाती है, जिससे क्या होता है? स्किन जो होती है टेक्सचर स्किन हो जाती है ड्राई, यानी बॉडी की जो स्किन होती है वो ड्राई कंडीशन में आ जाती है। ये हमारे पास विटामिन ए और उसकी कमी से होने वाली बीमारियाँ। फिर है विटामिन सी, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए पार्टिसिपेट करता है मैनी रिएक्शन में ह्यूमन बॉडी के अंदर। असल में क्या है? ये बॉडी के जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, मसल्स के फाइबर होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं जी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ देता है कनेक्टिव टिश्यू को, जो बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू उन सबको कोलेजन, जो हमारी बॉडी के स्केलेटन मसल्स है उसमें भी कोलेजन फाइबर बना होता है। कोलेजन इज आल्सो नीड फॉर द हीलिंग ऑफ वाउंड, हमारे जख्मों के भरने के लिए भी ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग है विटामिन सी इज द वाइट ब्लड हमारे पास सेल्स को एनेबल करती है, जिससे इम्यून सिस्टम को फंक्शन प्रॉपरली मिलता है। इसका मतलब ये है कि तुष चीज़ें या विटामिन सी वाली चीज़ों को लेने से आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है। हम
विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट से हासिल कर सकते हैं, ये इसका बेसिक सोर्स है। जैसे कि हमारे पास कौन है जी, ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप्स हैं, उसके साथ साथ जो भी चीज़ें फ्रूट वगैरह जितने भी हैं, ये तुर्श फल जितने भी हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। और बीफ का लिवर, ये भी यानी जो कहते हैं कलेजी में हम बोल देते हैं, उसके भी हम लोग हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, विटामिन सी की कमी से बीमारी कौन सी होती है? ठीक है जी, अब जारी बात है कि अगर विटामिन सी बीमारी पैदा करता है तो किस किस्म की बीमारी पैदा कर सकता है? हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के विटामिन सी की कमी की वजह से क्या होता है, काज द कनेक्टिव टिश्यू, उसके साथ क्या चेंज थ्रू आउट द बॉडी द डिजीज नाउन एज सकरवी की बीमारी होती है लैक ऑफ विटामिन सी की वजह से। तो कंडीशन क्या होती है इसमें, क्या होता है, द सिंथेसाइज ऑफ कोलेजन इज अनस्टेबल, जो कोलेजन बॉडी में बनना है वो ख़त्म हो जाता है, जिससे क्या होता है सकरवी की बीमारी। सिम्टम्स में क्या होता है हमारे पास, इसमें क्या होता है जी, इसके साथ साथ होता है जी मसल्स, और हमारे पास पेन होता है, उसमें स्वेलिंग ऑफ ब्लीडिंग गम, मसूड़े जो होते हैं दांतों के वो भी स्वेल कर जाते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग, खून आना शुरू हो जाता है। स्लो वाउंड हीलिंग, और हमारे पास खून जो ज़ख़म होने के बाद जो वाउंड की हीलिंग है वो भी स्लो हो जाती है, और स्किन भी क्या हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है। ये किसकी, सकरवी के बेसिक सिम्टम्स हैं जब सकरवी होती है। क्यों होती है? जब बॉडी में विटामिन सी कम पड़ जाते हैं, उसकी वजह से एस्कॉर्बिक एसिड कम पड़ जाता है। बढ़ाने हैं तो कैसे पूरे करेंगे? आपको तुर्श फल जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी आपको इस काम के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन डी, जिसे हम लोग कहते हैं द बेस्ट नाउन फंक्शन ऑफ विटामिन डी का क्या है? बॉडी के अंदर जो ब्लड लेवल है, ब्लड के अंदर दो चीज़ें, एक कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस के लेवल को रेगुलेट करते रहना। ठीक है जी, विटामिन डी की इंक्रीज करता है किसको? बॉडी के अंदर मिनरल अब्जॉर्प्शन, उसको मिनरल्स के इंजज़ाब को जो है वो बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है इंटेस्टाइन के ज़रिए मैक्सिमम मिनरल जो भी हम खुराक में लेते हैं वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, बॉडी के अंदर जो होती है इनकी तादाद बढ़ जाती है। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हड्डियों के अंदर मिनरल्स हैं उनकी तादाद को भी बढ़ाता है, यानी हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह है, इनकी मिकदार को बढ़ाने का भी जिम्मेदार होता है। तो हमें जो है वो विटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलता है? सबसे पहले है फिश लिवर ऑयल, मिल्क, घी और बटर से। इसके अलावा याद रखिएगा हमारी जो स्किन होती है वो भी खुद क्या करती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सूरज की शुआओं से खुद जो है वो विटामिन डी जो है वो हमारे पास पैदा कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है, और जो उसको कंपाउंड अपना ऑटोमेटिकली करते हैं। हमारी स्किन में ये ख़ास बात होती है, अक्सर हम लोग लंबे अर्से तक अगर धूप ना लें तो उसके बाद हमारी जो बॉडी की स्किन होती है वो अजीब सा फील करती है, फिर हम धूप लेते हैं, नॉर्मल ठीक हो जाते हैं। तो उसमें मतलब ये होता है फिर स्किन है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को यूज़ करके हमारी बॉडी के लिए विटामिन डी बनाती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर विटामिन डी बॉडी में ना हो तो ऑफकोर्स वो किस पर अफेक्ट करेंगे, बोन्स के ऊपर करेंगे। चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर विटामिन डी की वजह से क्या होती है, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, और इसमें क्या होता है हमारे पास बोन जो वीक हो जाती हैं, और जैसे ही हल्का सा प्रेशर आता है वो फ़ौरन से टूट जाती हैं। इन अडल्ट में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोमलेशिया की डिजीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं जी सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, हड्डियों के नरम पड़ जाने की बीमारी होती है, और इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाता है। तो याद रखना है बच्चों के अंदर रिकेट्स की डिजीज़ होती है, रिकेट्स की बीमारी होती है, और ऑस्टियोमलेशिया किसके अंदर होती है, बड़ों के अंदर होती है। ये दोनों डिजीज़ विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए, और उनके अंदर जो भी फास्फोरस और कैल्शियम है उसकी डिपोजिशन के लिए। बताया बेसिक सोर्सेज क्या हैं, फ़िश लिवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर वगैरह से हम लोग हासिल कर पाते हैं। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो भी इसे खुद से सिंथेसाइज कर सकती है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।